दोस्तों स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय एजाज से। तो हमारे और भी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कम टू टर्म्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम मतलब बता देते हैं। कम टू टर्म्स का मतलब होता है किसी समझौते पे आना, यानी समझौते पे आना, समझौते पे आना, समझौते पे आना। अगर लिटरली इस बात को हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि किसी नतीजे पे आना, नतीजे पे आना। तो इस तरह का अगर आपको आम ज़िंदगी में अगर बोलना हो इस तरह का सेंटेंस, तो आप कम टू टर्म्स लगा के उस सेंटेंस को बोलें। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं आपको कि किस तरह से आपको ये कम टू टर्म्स को अपने सेंटेंस में यूज करना है। तो एग्जांपल नंबर 1 मैं यहाँ पे देता हूँ कि पहले एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं कि अगर हम समझौते पे नहीं आते हैं, अगर हम समझौते पे नहीं आते हैं, अगर हम समझौते पे नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। जनरली हम लोग कंक्लूजन भी कह सकते हैं कि कंक्लूजन भी होना किसी चीज़ का आखिरी में क्या बात हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हमें समझौते का मतलब सेंटेंस में बताना है कि यहाँ पे मैं कि कम टू टर्म्स के बारे में कहना है कि हम समझौते पे अब तक आए नहीं है या समझौते पे आ गए। तो इस तरह के सेंटेंस को आपको कैसे लिखना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर हम समझौते पे नहीं आते, तो अगर का आपको यहाँ पे इफ़ लिखना है कि इफ़ हम नहीं आते हैं, ठीक है, किसी चीज़ पे समझौते पे, इफ़ वी डोंट कम टू टर्म्स, इफ़ वी डोंट कम टू टर्म्स, अगर हम समझौते पे नहीं आते हैं। तो उसके बाद में आपका कुछ भी हो सकता है सेंटेंस में कि अगर हम समझौते पे नहीं आते हैं तो इसका अंजाम ये हो सकता है। तो बाकी अब वो तो सिंपल है, आप इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। तो एग्जैक्टली मेरा मतलब था कि समझौते पे आना को इंग्लिश में कैसे हम लोग लिखेंगे। तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि हम लोग इस समझौते पे आए हैं। कभी कभी ये कहना होता है हम लोगों इस समझौते पे आए हैं, हम लोग इस समझौते पे आए है कि दोषी को सज़ा होना चाहिए, यानी जिसने गलती किया है उसको सज़ा होनी चाहिए, दोषी को सज़ा होनी चाहिए, ओके, होनी चाहिए, ओके। तो हम लोग इस समझौते पे आए हैं कि दोषी को सज़ा होनी चाहिए। यहाँ पर चाहिए मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सिंपली जैसे आप पहले यूज किया था कि हम लोग इस समझौते पे आए हैं कि, तो पहले इतना का ट्रांसलेट कर लेते, फिर इसके बाद तो वी कम टू टर्म्स, वी कम टू टर्म्स, हम लोग इस समझौते पे आए हैं कि दैट दोषी को सज़ा होनी चाहिए, एक्यूज्ड मस्ट बी पनिश्ड, एक्यूज्ड मस्ट बी पनिश्ड, कि दोषी को सज़ा होनी चाहिए, ओके। तो आप इस तरह से किसी भी सेंटेंस को आप इजीली ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो आपको जस्ट आपको यूज़ ये करना है कि हाँ कम टू टर्म्स का यूज़ करना है। अगर समझौते वाला अगर सेंटेंस आता हो हिंदी में, तो आपको कम टू टर्म्स यूज़ करके आप इजीली ट्रांसलेट कर सकेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारे और भी एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।